गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने अभी तक सेट 2.2 के कुछ क्वेश्चंस यानी कि 6 क्वेश्चन के 3 पार्ट तक हम कर चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं कि 7 प्रॉपर्टी को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर भी चुके हैं, आप लोगों ने वो याद भी कर ली होगी। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 8 और 9 रहती है, उसके बाद 10 और 11 भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। देन फिर हम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 12। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमारी रहती है। आपने क्या करना है, पहले तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी रिवाइज करनी है, देन ये वीडियो को देखना एवं समझना है। तो 2 साइन इनवर्स एक्स, अगर जब आपने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किया ना, उसके अंदर वाई को भी एक्स रख दोगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स की बनेगी। वो क्या बनेगी? वो बनेगी साइन इनवर्स 2x अंडरूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपने पिछली प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझा है तो आप इस प्रॉपर्टी को बना भी सकते हो। नेक्स्ट cos 2 cos इनवर्स एक्स की क्या होगी? 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि जो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होता है। तो x की जगह क्या, cos इनवर्स a, cos a की जगह क्या आ जाएगा? x। क्लियर? तो ये हो जाएगी दोनों। उसके बाद 3 की है, 3 में भी फार्मूला अगर आपको याद है उनके हिसाब से ही है। जैसे साइन की 3 में हमने बनानी है, cos की 3 में बनानी है, और टेंजेंट की भी 3 इनवर्स x में बनानी है। साइन की देखो क्या बनेगी, साइन के आगे आ जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। इसी तरह cos की क्या बनेगी? 4x क्यूब माइनस 3, 4x क्यूब माइनस 3x, और टेंजेंट की बनेगी हमारी 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3x का स्क्वायर। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 8 और प्रॉपर्टी नंबर 9 हो चुकी है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी नंबर 12 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो आपने ध्यान से समझनी है। 11th और 10th और 11th हम पहले आपको बता चुके हैं। तो अभी आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर, आपको ये ध्यान से एक बार करनी है, प्रॉपर्टी नंबर 12 पे। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 12 को ध्यान से समझना है, तभी हमारे क्वेश्चन होंगे आगे। इनमें हम एक को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, जैसे साइन को कोस में, साइन को टेंजेंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स के ही देख लो आप। प्रॉपर्टी 12th प्रॉपर्टी के अंदर साइन इनवर्स एक्स को अगर मैंने कोस में कन्वर्ट करना है तो आंसर क्या आएगा ये देखना हमने। तो कोस के अंदर, तो इसको मैं साइन को कोस में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। आपको देखो मेथड सिखाऊंगा, साइन इनवर्स एक्स। अगर आप मेथड सीख गए ना, याद जल्दी हो जाएंगे आपको। साइन इनवर्स एक्स को किस में लेके जाना है? कोस में। तो इसको मैंने वाई थीटा के इक्वल मान लिया, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ गया? साइन थीटा। अब x की वैल्यू अगर कोस की फॉर्म में आ गई तो इसको इधर ले आऊंगा, तो क्या मैं x को यहां से लिखता हूं 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और उसका अंडर रूट। साइन थीटा को ये लिख सकते हैं क्लियरली। अब इसका स्केयरिंग बोथ साइड कर दो। अगर हमने स्केयर किया क्या आएगा? यहां से तो आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या बन गया? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये कोस स्क्वायर थीटा तो इधर आ जाएगा और एक्स उधर चला जाएगा, तो या इसको कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया? ये 1 एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा। अब कोस उधर चला जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? थीटा की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो थीटा किसके इक्वल था? साइन इनवर्स एक्स के, और थीटा इसके भी इक्वल है। तो यानी कि साइन इनवर्स एक्स कोस की फॉर्म में क्या बनेगा? कोस की फॉर्म में मैं इसको लिखता हूं कोस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। दोबारा समझो, मैंने साइन इनवर्स एक्स को कोस की फॉर्म में लिखना था, तो मैंने क्या किया? साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया और साइन को उधर ले जाके इस एक्स की वैल्यू कोस की फॉर्म में निकाल दी, और कोस का इनवर्स बन जाएगा कोस इनवर्स। तो ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू दिस। तो अब ये कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो और इनवर्स में ले जाओ। अगर मान लो टेंजेंट में करना हो, इसी को टेंजेंट में हमने करना है, साइन को ही। साइन इनवर्स एक्स को किसकी फॉर्म में लेकर आना? टेंजेंट की। तो इसको थीटा मान लिया, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? साइन थीटा।
ये साइन थीटा आई, सेम कोस थीटा की निकाल लो। कोस थीटा की देखो अभी मैंने निकाली थी, कोस थीटा की क्या आई थी यहाँ से, कोस थीटा की वैल्यू आ गई थी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही प्रॉपरली आपने निकाल लिया। साइन थीटा आ गया, कोस थीटा डिवाइड कर दो, x अपॉन √x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। अभी टेंजेंट इनवर्स में चला जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, थीटा के। और थीटा तो किसके इक्वल था, साइन इनवर्स x के, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, इक्वल। तो इसी तरह इसको मैं लिखता हूं टेंजेंट इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। अब कोस आ गया, साइन आ गया, टेंजेंट आ गया। इसी तरह इसको मैं रफ कर रहा हूं, साइन कोस टेंजेंट, उसके बाद टेंजेंट इनवर्स के बाद इसी को मैं कोसिकेंट में निकाल रहा हूं। किस में निकाल रहा हूं, कोसिकेंट में। किसको, साइन इनवर्स को। ये मैंने ये लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स को मैं कोस की फॉर्म में क्या लिखता हूं, साइन इनवर्स एक्स को टेंजेंट की फॉर्म में क्या लिखता हूं, साइन इनवर्स एक्स को कोसिकेंट की फॉर्म में तो हम 1/x लिख सकते हैं, ये तो हमें पता ही है, इसको तो निकालने की जरूरत नहीं। अगर निकालना चाहो तो देखो कैसे बना, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन थीटा, कोसिकेंट में बदलना ना, तो यहां से x इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा गया। ये रेसिप्रोकल ले लो, x एज इट इज, रेसिप्रोकल लेंगे तो x का तो 1/x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट इनवर्स में आ जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा किसके इक्वल था, साइन इनवर्स x के, किसके इक्वल आ गया, कोसिकेंट 1/x, तो बन गया। इसी तरह सीकेंट और उसमें लेके चलेंगे, तो देखो साइन को सीकेंट में बनाना है, साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू मान लिया, साइन इनवर्स एक्स को किसके इक्वल मान लिया, थीटा के, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा। तो यहां से एक्स हमारा क्या आ गया था, साइन थीटा गया, हमें चाहिए क्या, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा लेके आने के लिए मैंने क्या किया, इसको साइन थीटा को क्या किया, कोस में कन्वर्ट कर दिया, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां से कोस थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाल ली थी, क्या आ गई थी, कोस थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसका √ यह है कोस, लेकिन हमें क्या चाहिए, सीकेंट। तो सीकेंट इसका उल्टा हो जाएगा 1/सीकेंट थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स के। तो इस पूरे का रेसिप्रोकल ले लो, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सीकेंट इनवर्स में चला जाएगा, थीटा इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो थीटा साइन इनवर्स एक्स के इक्वल था और इसके इक्वल आ गया, तो साइन इनवर्स एक्स इसके इधर से इक्वल लिखेंगे हम, सीकेंट इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसी तरह कोट में क्या आ जाएगा, टेंजेंट वाले का उल्टा हो जाएगा, कोट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये आपने साइन थीटा के निकालने सिर्फ अभी, तो ये साइन थीटा के फार्मूले देखो, अगर आप इनको याद करने की कोशिश करोगे कि हम इनको याद कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे ये याद करने। लेकिन अगर आप कन्वर्ट करना सीख गए, अगर आप एक से दूसरे की फॉर्म में लेके आना सीख गए, तो आप आसानी से इनको लिख सकते हो। अब जैसे मान लो मैंने टेंजेंट इनवर्स को लिखना, अब मैं ये सारी प्रॉपर्टी नहीं लिखाऊंगा, आपके मैथ में प्रॉपर्टी लिखी हुई 12, ये लिख सकते हो आप, और ये प्रॉपर्टी आपने सारी फेयर कॉपी में लिखनी है एक्सरसाइज 2.2 के स्टार्टिंग से पहले। चलो मैं जब आपको होमवर्क दूंगा वहां पे नोट भी कर दूंगा। तो अब देखो, जैसे मान लो मुझे टेंजेंट इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, टेंजेंट इनवर्स एक्स। बोलो किसकी फॉर्म में निकाल लें, सीकेंट की निकाल लें, कोस की निकाल ले, कोस की निकाल लेते हैं। टेंजेंट को कोस की फॉर्म में निकालना, तो इज इक्वल टू रख दिया थीटा, तो यहां से टेंजेंट उधर चला गया, एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा को कोस में कन्वर्ट करना, ये हम +1 में बहुत बार कर चुके हैं। थीटा को कोस की फॉर्म में लेके आओ भाई, तो यहां से एक्स एज इट इज, टेंजेंट को 1/, नहीं, टेंजेंट को सीकेंट में बदल सकते हैं और सीकेंट को कोस में। टेंजेंट को क्या लिख सकता हूं मैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 का √, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, तो ये 1 भी इधर आके प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर +1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट कर दो, ये लो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब ये कोस में चाहिए तो उल्टा हो जाएगा, 1/x स्क्वायर +1 का √ इज इक्वल टू
कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा सीकेंट को उल्टा होता है ना, अब कोस इनवर्स में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा कोस इनवर्स 1/√(x²) प्लस 1। सिंपल। आपको इस प्रॉपर्टी की इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिल सकती कि आपने करना क्या है। ये प्रॉपर्टी तभी याद होगी जब आप इनको करना सीख जाओगे। तो आप प्रॉपर्टी में मैच करके देख सकते हो 12th में, जब कोस टेंजेंट की लाइन है उसमें कोस की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो ध्यान से, कोस इनवर्स 1/1 प्लस x², सेम है 1 प्लस x² लिख लो, x² प्लस 1 लिख लो। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 12 हो गई है। तो अब हमने सारी की सारी 12 की 12 प्रॉपर्टी रीड आउट कर ली है। आसान थी, कोई इतनी मुश्किल सी नहीं थी, लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे तरीके से आती है तो। अब हम करने जा रहे हैं 6 का फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, फोर्थ पार्ट देखो 6 का पार्ट नंबर 4। 6 के फोर्थ पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 63/16 को ऐड करना और इज इक्वल टू प्रूव करना है पाई के 2 प्रूव। ये हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको प्रूव करने के लिए साइन को भी टेंजेंट में चेंज कर लो, कोस को भी टेंजेंट में। अभी प्रॉपर्टी नंबर 12 में हम करके आए हैं साइन को टेंजेंट की फॉर्म में। देखो क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 63/16 ये लेके चले इज इक्वल टू साइन को कोस की फॉर्म में अभी हमने किया, साइन को टेंजेंट की फॉर्म में। बताओ क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स, देखो प्रॉपर्टी, टेंजेंट इनवर्स था हमारा x/12/13 अपॉन √(1 + x² या 1 - x²। देखो भाई प्रॉपर्टी, या कन्वर्ट करके भी देख सकते हो आप। ये कन्वर्टिंग आपके पेपर में काम आएगी। जब आपको पेपर में प्रॉपर्टी याद नहीं रही ना, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। फटाफट आप करके देख लोगे। अभी तो चलो हमारे पास मैथ है, ऑप्शन है देखने का, लेकिन पेपर में तो नहीं होगा ना। तो टेंजेंट को लिखते हैं x/1 - x का स्क्वायर 12/13 का स्क्वायर प्लस सेम कोस को टेंजेंट में इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, बस टेंजेंट में कोस का इसका उल्टा हो जाएगा, टेंजेंट में कोस का इसका उल्टा हो जाएगा √(1 - 4/5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4/5 और प्लस टेंजेंट इनवर्स 63/16 एज इट इज। तो देखो ये हमने प्रॉपर्टी का यूज करके तीनों को टेंजेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तीनों के तीन को हमने टेंजेंट की फॉर्म में लिख लिया है। तो अब देखो इसको सोल्व कर लो। टेंजेंट इनवर्स ये कितना आएगा, ऊपर तो आएगा 12/13, नीचे इसको जब हम सोल्व करेंगे 5/13 प्लस टेंजेंट इनवर्स जब ऊपर वाले को सोल्व करेंगे 3/5, नीचे क्या है 4/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 63/16। क्लियर। तो यहां से अब तो देखो ये 13 से 13 12/5 बना, ये 5 से 5 ये क्या बन गया 3/5। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का लगा लो, उसको सोल्व करने के बाद फिर थर्ड की प्रॉपर्टी लगा दो। तो आपको ये क्वेश्चन आई होप आगे तो आता होगा। अगर आपने 6 के पहले 3 पार्ट और फर्दर 5th क्वेश्चन किया है तो आप इसको आगे अब कर सकते हो। तो आपको पता चला 12 नंबर प्रॉपर्टी का यूज क्या होगा, जब डिफरेंट टाइप्स के इनवर्स को हमने ऐड करना है, साइन को कोस में, कोस को टेंजेंट में, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जैसे कि 6 का जो हमारा 5th पार्ट है उसमें राइट हैंड साइड को आप ले लो। राइट हैंड साइड को लोगे तो उसमें क्या करोगे, दोनों को टेंजेंट में कन्वर्ट करके ऐड कर दो, दोनों को टेंजेंट में। देखो 6 का 5th पार्ट टू प्रूव टेंजेंट इनवर्स 63/16 को इज इक्वल टू प्रूव करना है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। तो मैंने राइट हैंड साइड ली इसकी और राइट हैंड साइड में क्या किया, इन दोनों को लिख के साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5
इन दोनों को लिखा और दोनों को टेंजेंट में कन्वर्ट करके ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका आंसर यही आ जाएगा। तो आपने ये ट्राई करना है, इसको भी टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट करो, इसको भी टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट करो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 12। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 6 का 5th पार्ट हो चुका है। एक्सरसाइज 2.2 की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 6 का 6 पार्ट देखो, बहुत आसान पार्ट है। 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू प्रूव करना है हमने साइन इनवर्स 31/25 √2। क्लियर? तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, सोचो जरा। दोनों को ऐड कर देंगे और जो आंसर टेंजेंट की फॉर्म में आएगा उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन में, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 12। तो पहले लिखो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले इसकी। 2 टेंजेंट इनवर्स x 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। इसको सोल्व करना, पहले 2 वाला फार्मूला है। 2 टेंजेंट इनवर्स x का वो क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स 2x 2 इंटू 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 एज इट इज। टेंजेंट इनवर्स इसको करो भाई, ये तो कैंसिल हो गया। 2 4 माइनस 1 3 1/3/4 बनेगा, ये 4 ऊपर चला गया 4/3। इसको मैंने सोल्व किया है, आप 2 लाइन में कर सकते हो। प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 एज इट इज। अब दोनों में फार्मूला लगा दो, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू में इक्वल टू चल रहा है हमारा। तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस y 4/3 प्लस 1/7 डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू y। तो ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स। इनको ऐड किया तो 21 48 प्लस 3 31 डिवाइड बाय 28 नहीं 21। नीचे से 21 माइनस 4 होएगा 17 डिवाइड बाय 21। 21 से 21 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा टेंजेंट इनवर्स 31/17। इसको अब हमें ये लेके आना है, यानी कि इसको मैं आगे कर रहा हूं यहां से, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, इज इक्वल टू एज इट इज। टेंजेंट को साइन में करना है, तो अब देखो टेंजेंट वाली रो में साइन की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने प्रॉपर्टी में कन्वर्ट भी किया था, कुछ को तो किया था, कुछ को आपने ट्राई करना है। तो देख लेते हैं टेंजेंट की रो में साइन का फार्मूला क्या है हमारा, x अपॉन √1 प्लस x स्क्वायर। टेंजेंट को इसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं इसमें, तो साइन इनवर्स x अपॉन x क्या है हमारा 31/17 डिवाइड बाय √1 प्लस x का स्क्वायर। क्लियर? तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट में इसकी प्रॉपर्टी भी लिखनी है कि इस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है। प्लस में माइनस में एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा आएगा प्लस में। क्लियर? देखो आपको अच्छे तरीके से तभी आएंगे जब आप प्रॉपर्टीज को सोल्व करके देखोगे। तो यहां से आया हमारा साइन इनवर्स 31/17 √, यहां से आ जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस 31 का स्क्वायर होगा 9। क्षण 961 डिवाइड बाय 289। तो अब हम इसका कर लेंगे ऐड। तो ये आ गया साइन इनवर्स 31 डिवाइड बाय 70 √, इन दोनों को ऐड करो भाई, 0 कैरी 1 5 यहाँ पे फिर 1 9 तो क्या था 12 डिवाइड बाय 289 का 17 आ गया कैंसिल। तो ये आ गया साइन इनवर्स 31। इसको मैं लिखता हूं 25 गुना 50। इसको क्या लिखते हैं 25 गुना 50
25 की 50 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 625 गुणा 2 भी लिख सकते हैं इसको, 625 गुणा 2, इसका अंडर करेंगे 625 का तो है 25 और अंडर 2, तो ये हमारा हो गया आंसर। हेंस दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 12 की हेल्प से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। आपने इसको अच्छी तरीके से ट्राई करना है। उसके बाद देखते हैं 7th क्वेश्चन। बस अब हमारी सारी प्रॉपर्टी हो चुकी है, अब हमने फटाफट इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है, फिर हम एक्सरसाइज और चैप्टर न्यू शुरू करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट कोस इनवर्स एक्स, प्रूव दैट कोस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, या 2 कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, हमने ऐसा प्रूव करने जाना है। तो हमने एक की वैल्यू को 2 के इक्वल प्रूव करना है, तो हम ऐसा करेंगे, दोनों को ले लेंगे और एक के इक्वल प्रूव कर देंगे। इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और प्रूव कर देंगे इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स के इक्वल, कोस इनवर्स एक्स के इक्वल हम इन दोनों को प्रूव करेंगे। तो पहले मैं लेता हूं, ये तो था 7th क्वेश्चन, इसका करते हैं नाउ कंसीडर। हम एक को लेके चले इनमें से, जैसे मान लो 2 साइन इनवर्स एक्स को ले, साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2 को लेके चले। अब इसको इसके इक्वल लाने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो डायरेक्ट 2 साइन इनवर्स एक्स का हम फार्मूला लगा दे, जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 8th में किया है, वो हम लगा दे तो वहां से भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दूसरा, इसको एक्स को पुट कर लेते हैं, पुट, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ जाए 1 प्लस एक्स आ जाए, कोस थीटा पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, कोस, इधर कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के। तो यहां से देखो भाई, नाउ 2 साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2 किसके इक्वल होगा, 2 साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 2। तो 2 एज इट इज साइन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 2 एज इट इज, 2 से 2 कैंसल, तो क्या आ गया 2 साइन इनवर्स, साइन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा साइन ऑफ थीटा बाय 2। क्लियर, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 2 बाहर था और अंदर आ गया थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया थीटा। थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी, थीटा की वैल्यू थी कोस इनवर्स ऑफ एक्स। देखो ध्यान से, ये लेके चले थे, इसके इक्वल आ गया, तो दिस इज इक्वल टू दिस, लिखने की जरूरत नहीं है अभी। नाउ कंसीडर करके वो वाला पार्ट करो, उसमें भी एक्स को पुट कर दो, कोस में आ जाएगा, देन अगेन दिस। क्लियर, तो आपने इस क्वेश्चन को पहले एक बार ये लेके करना है, फिर अब दोबारा कंसीडर करोगे आप यही सेम तरीके से, कंसीडर 2 कोस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, और इसमें एक्स को दोबारा कोस थीटा पुट कर दोगे, सेम मेथड से सेम आंसर आ जाएगा ये बड़ा। तो लास्ट में लिख दोगे हेंस, लास्ट में देखो क्या लिखोगे आप, लास्ट में लिखोगे हेंस दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दैट। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका है। अब तो प्रॉपर्टीज की हमें वेट थी कि प्रॉपर्टी कौन कौन सी हमें करनी है, तो बस तो फटाफट 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 करते जाओ, फटाफट फटाफट। 8th का फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी का यूज है डायरेक्टली। देखो हमने पहले भी एक बार ऐसा क्वेश्चन किया था 1/2 वाला, हम लेके चले एक साइड, लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे लिखेंगे टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड। टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स है, इसको मैं 1/2 इंटू 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स लिख सकता हूं ना। अब फार्मूला लगा दो 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का, इन तो 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले थे, साइन में, कोस में, टेंजेंट में। ठीक है, तो मैं कोस वाला लगाऊंगा क्योंकि कोस में आंसर चाहिए हमें। 1/2 एज इट इज 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का होगा, कोस में कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहां पे लिख देना बिकॉज
टू टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी लगा ली, प्रॉपर्टी लगा ली। तो देखो 1/2 एज इट इज कोस इनवर्स। अच्छा यहाँ पे x की जगह रूट एक्स था तो हमने रूट एक्स ही लिया है, तो ये आ गया 1 माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। हमें प्रूव क्या करना था, यही तो करना था, दैट हेंस टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, सिंपली। तो ये हो गया हमारा। अब मुश्किल नहीं रही ये ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन कब, जब अगर आपने ये क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया है। अगर आप मान लो क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया और इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि इससे पहले के 6 क्वेश्चन आप जरूर करें, तभी आपको ये आगे समझ में आएगी, बहुत इजी हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, सेम टेंजेंट इनवर्स सेकंड पार्ट 8 का, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस रूट एक्स को हमने प्रूव करना है कि ये π/4 माइनस टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ एक्स के इक्वल है। तो आप लिखोगे टू प्रूव। देखो इसको इस फॉर्म में हमने लेके आना है, दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखो या तो ये वाली साइड ले लो या ये वाली ले लो, आपकी मर्जी। ये ले लेंगे तो और भी आसान हो जाएगा, इससे ये बहुत ज्यादा आसान होगा। वो करते हैं तो वो भी, तो मैं दोनों करके दिखा देता हूँ आपको। पहले राइट हैंड साइड लेके चले हूँ, राइट हैंड साइड π/4 माइनस टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ एक्स को मैं क्या लिखता हूँ, π/4 को लिखता हूँ मैं टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ एक्स। क्लियर? देखो टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होता है, 5/4। अब तो टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y का फार्मूला लगाओगे तो वो आ जाएगा। ये तो हम राइट हैंड साइड लेके कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से देखो कैसे करेंगे। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस रूट ऑफ एक्स है हमारा, 1 माइनस और 1 प्लस। तो रूट एक्स को पुट कर दो थीटा में, कोस में पुट करेंगे क्योंकि 1 माइनस है 1 प्लस है। रूट एक्स को पुट कर दिया हमने कोस थीटा, रूट ऑफ एक्स को क्या, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। रूट एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, तो यह आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा ऐसे, कोस इनवर्स रूट ऑफ एक्स। फिर जो कोस इनवर्स रूट ऑफ एक्स आया ना, लास्ट में इसका हम टेंजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस सिंपल सा है। तो यहां से पुट करो टेंजेंट इनवर्स, क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स। अच्छा ये तो स्क्वायर में बनेगा भाई हमारा, तो स्क्वायर में बनेगा तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, रूट नहीं है ना इसके ऊपर। तो और क्या मेथड हो सकता है इसको करने का, रूट ऑफ एक्स को, चलो करते हैं हम, पुट कर देते हैं टेंजेंट थीटा किसको, रूट ऑफ एक्स को। तो यहां से क्या गया, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा। अब ये मत सोचना कि सर ने तो रूट एक्स को कोस थीटा पुट कर दिया था और फिर रफ कर दिया। जब सर को ही नहीं पता था हमें कैसे पता चलेगा। अगर हम मिस्टेक करेंगे तभी हमें पता चलेगा, वैसे मुझे पता था वहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम मिस्टेक करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो यहां से क्या, मैं इसको टेंजेंट इनवर्स एज इट इज 1 माइनस 1 को टेंजेंट π/4 लिखता हूं, टेंजेंट ऑफ π/4। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट π/4 और टेंजेंट थीटा। ऐसा क्यों लिखा, देखो 1 है ये और इसको इंटू में 1 लिख के 1 इंटू टेंजेंट थीटा लिख के 1 की जगह ये पुट कर दिया। तो अब देखो ध्यान से, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट टेंजेंट b, ये किसका फॉर्मूला होता है, बाहर तो टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, अंदर बन गया टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस थीटा, ये फार्मूला बन गया। तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल होकर क्या आ गया, π/4 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से लिखता हूं, π/4 माइनस टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ एक्स। यही हमें प्रूव करना था। हम दोनों साइड से इसको क्या, किसी भी क्वेश्चन को हम दोनों साइड से कर सकते हैं। बस ये है कि जो साइड हमें आसान लगे वो लेते हैं, बस ये नहीं है कि हम वो नहीं कर सकते। कहीं से लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, उस लेंथी क्वेश्चन को करने के लिए हम सिंपल साइड से ले लेते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। 9th क्वेश्चन को देखो। 9th क्वेश्चन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी है। कोट इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय नहीं एक्स वाई प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई प्लस कोट इनवर्स वाई जेड प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड प्लस कोट इनवर्स जेड एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय जेड माइनस एक्स। अब ये सोचोगे इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होएगा? जीरो की को लेके आना है, इतना मुश्किल है ये। आप इज इक्वल टू 0 टू लिख के लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको कोट को टेंजेंट में बदल दो, टेंजेंट इनवर्स उल्टा हो जाएगा, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई लिख दो, इसको एक्स वाई प्लस 1 लिख लो या 1 प्लस एक्स वाई लिख लो, प्लस इसको क्या लिख लेंगे, टेंजेंट इनवर्स y माइनस जेड डिवाइड बाय 1 प्लस वाई जेड प्लस टेंजेंट इनवर्स z माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस जेड एक्स, बिकॉज कोट इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स के। तो ये आपने रीजन भी लेना है। देखो यहाँ ये फार्मूला किसका होता है, ये ध्यान से अगर आपको याद हो, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई का होता है। टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई के इक्वल होता है ये। टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई का फार्मूला ये बनेगा। प्लस इसको क्या लिखता हूं मैं, टेंजेंट इनवर्स वाई माइनस टेंजेंट इनवर्स जेड, प्लस इसको क्या लिखते हैं, टेंजेंट इनवर्स जेड माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स से टेंजेंट इनवर्स एक्स कैंसिल, वाई से वाई और जेड से जेड, तो 1 से क्या आ गया 0। यही हमने प्रूव करना था। तो अब तो आगे तो बहुत इजी क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी उनके इजी होने की यही है अगर आपने क्वेश्चन नंबर यहां तक कर लिए हैं। 10th क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देता हूं, 9th क्वेश्चन को अपनी फेयर कॉपी में या रफ कॉपी में एक बार जरूर करके देखो, ताकि आपके लिए क्वेश्चन ये आसान हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 10th को कर रहा हूं आगे। 10th क्वेश्चन में क्या आएगा, प्रूव करना है टेंजेंट ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव किसके करना हमने, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी का हम यूज करें, दूसरा हम पुट करके करें। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी का अगर हम यूज कर रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि वो सही मेथड होगा, क्योंकि वो तो रटे रटाई से फार्मूले और वो रख दिया हमने, हमारी वैल्यू आ गई। लेकिन मैं दोनों को सिखाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला मैं, टेंजेंट ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम कर रहे हैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करके। तो ये क्या है, टेंजेंट ऑफ 1/2 एज इट इज। याद करो टेंजेंट टू टेंजेंट इनवर्स की साइन में प्रॉपर्टी क्या थी, 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने यहां, तो इस पूरे की जगह क्या मैं 2 टेंजेंट इनवर्स लिख सकता हूं, 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2, ये क्या आ जाएगा, 2 टेंजेंट इनवर्स x की कोस में प्रॉपर्टी। कोस में ये होती है, साइन में होती है, तो इन दोनों का यूज करके हमने वैल्यू लिख दी। तो ये 2 से 2 कैंसर, ये 2 से 2 कैंसर, तो क्या आ गया, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स x। तो ये क्या होता है, टेंजेंट ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स x हो गया अंदर। अब ये मत कर देना टेंजेंट से टेंजेंट 2 है इनके बीच में, तो इस 2 को सोल्व करो पहले, टेंजेंट एज इट इज और अंदर 2 टेंजेंट इनवर्स x का फार्मूला। दो तो ये हमने यूज कर लिए, तीसरा यूज कर दो टेंजेंट की फॉर्म में। वो क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल होके क्या आ गया, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था। वो देखो
तो ये एक तो ये आसान सा मेथड है जिसमें हमने प्रॉपर्टी लगानी है, दूसरा पुट करके है, और 1 + x स्क्वायर को हम tan z थीटा पुट कर सकते हैं। इसमें भी आपने वो खुद ट्राई करके देखना है। x को tan z थीटा पुट कर लो तो यहाँ पे 1 + tan z थीटा बन जाएगा और वहां पे भी 1 + tan z थीटा। वो आपने देखो आसान था, मैंने करा दिया। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपकी नॉलेज के लिए हेल्पफुल है, तो आप उसको x को क्या पुट करोगे tan z थीटा और फिर उस क्वेश्चन को करोगे। अगर आप चाहते हो कि आपको नॉलेज हो तो ट्राई करो, अगर ये कि काम चल रहा है तो चलने दो, वो आपके हाथ में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, tan z इनवर्स x प्लस tan z इनवर्स 2x अपॉन 1 + x का स्क्वायर को इज इक्वल टू प्रूव करना है tan z इनवर्स 3x - x³ डिवाइड बाय 1 - 3x का स्क्वायर। देखो ये होता है tan z इनवर्स 2x 2 tan z इनवर्स x का, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 tan z इनवर्स x का ये फार्मूला होता है। हमने करना क्या है इसमें सिंपली हम करेंगे इन दोनों के अंदर इसको x और इसको y मान के tan z इनवर्स x प्लस tan z इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले इज इक्वल टू tan z इनवर्स वो क्या होता है x प्लस y डिवाइड बाय 1 - x इंटू y। बस इसको अभी पूरे को सोल्व करो, वंशरा सीधा, कोई मुश्किल सा नहीं है। tan z इनवर्स क्या बनाए देखो ध्यान से, 1 + x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x प्लस x³ प्लस का 2x डिवाइड बाय नीचे 1 + x स्क्वायर, इसमें भी एलसीएम लेंगे तो 1 + x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + x का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। तो क्या बच गया tan z इनवर्स x + 2x 3x माइनस, तो यहाँ पे तो ये प्लस आ गया हमारा 1 प्लस, यहाँ पे देखो ये माइनस दिया हुआ, देखो क्वेश्चन हमने गलत लिखा है, यहाँ पे माइनस है, माइनस है भाई, यहाँ पे ये माइनस था तो यहाँ पे भी ये माइनस आएगा और इसलिए ये भी माइनस का बन जाएगा x³। ठीक है, तो अब देखो क्या बना ये 3x + 2x 3x - x का क्यूब डिवाइड बाय, यहाँ पे 1, इन दोनों को से ये माइनस में था ना, तो ये प्रॉब्लम वही हो रही है, माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आएगा, तो 1 - 3x का स्क्वायर x² - 2x² 3x², यही हमने प्रूव करना था। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। 11 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं, अब 12th क्वेश्चन देखो भाई। आज हमने इस एक्सरसाइज को जैसे तैसे करके खत्म कर देना है। 12th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan z इनवर्स x प्लस tan z इनवर्स y प्लस tan z इनवर्स z की वैल्यू अगर π/2 है तो प्रूव करो x y प्लस y z प्लस z x की वैल्यू इज इक्वल टू किसके होगी 1 के। तो इसके लिए हम एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि इसमें हम क्या करेंगे, एक बार आप अपने मैथ की बुक को खोलो और क्वेश्चन प्रॉपर्टी इसमें जो थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 tan z इनवर्स x प्लस वाई वाली में, इसमें क्रोरली दी है COR लिखा है जिसपे, वो दिया है tan z इनवर्स x प्लस tan z इनवर्स y प्लस tan z इनवर्स z का फॉर्मूला। 3 का अगर सम हो तो वो किसके इक्वल होता है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले, वो तीनों का सम इक्वल टू होता है हमारा tan z इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz डिवाइड बाय 1 माइनस xy माइनस yz माइनस का zx। ये आपने एक बार देखना है और कोई मुश्किल नहीं है,
आप जब इसको पेज पे देखोगे, इसमें दी हुई है प्रॉपर्टी नंबर 6 के लास्ट में, जब देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। पहले 2 को ऐड कर रखा है, फिर तीसरे को ऐड कर रखा है, तो ये इसके इक्वल आ गया। और ये किसके इक्वल दिया हमें, इज इक्वल टू दिया है π/2 के। गिवन है, हमें तो प्रूव कुछ और करना है कि x प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके इक्वल होगा। तो यहां से देखो हमारा क्या आ गया, ये टेंजेंट इनवर्स उधर चला गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ π/2 के इक्वल आ गया। ये वैल्यू टेंजेंट ऑफ π/2 के इक्वल हो गई। टेंजेंट ऑफ π/2 नॉट डिफाइंड होता है, किसके इक्वल होता है, नॉट डिफाइंड के। एक बार दोबारा समझो, इसका फार्मूला इसके इक्वल होता है और ये वैल्यू किसके इक्वल दी है, π/2 के, तो ये भी टेंजेंट इधर से इधर आके π/2 के साथ लग जाएगा। ये नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि 1/0 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और नॉट डिफाइंड कब आएगा, जब नीचे वाली वैल्यू किसके इक्वल हो, 0 के। तो इंप्लाइज 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स इज इक्वल टू 0। तो इन तीनों की माइनस वाली टर्म को उधर ले जाओ, 1 इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। यही हमें प्रूव करना था। लास्ट में लिखेंगे हम हेंस, क्या लिखेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। ये हम इसके बाद लिख देंगे। यही हमने सिंपल सा था, ये प्रॉपर्टी तो आप टेंजेंट को उधर ले जाओ, कोई मुश्किल से क्वेश्चन नहीं है। अब आपने क्या करना है, 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट भी मैं करवा देता हूं, सेम टू सेम है, बस उसमें क्या आएगा, यही तीनों वाली प्रॉपर्टी आपकी लगेगी। लिखेंगे क्या, देखो ये 12 का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड में करने जा रहा हूं। उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। 12 के सेकंड में क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि टेंजेंट इनवर्स वाई जेड बाई और एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई जेड एक्स बाई वाई आर प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई बाई जेड आर इज इक्वल टू π/2 के। हमने ऐसा प्रूव करना है, टू प्रूव। लेकिन एक कंडीशन दी है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर के। ये कंडीशन दी है, तो हम लिखेंगे वी नो, हमने ये फार्मूला लिख लिया कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस दिस। तो ये आपने लिखना है। तो देखो इसका यूज क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम इसकी, लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट इनवर्स वाई जेड अपॉन आर एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स जेड एक्स अपॉन वाई आर प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई अपॉन एक्स आर। ये लेके चले। इसमें ये तीन वाला फार्मूला हमने लगा दिया, टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, तीनों का सम वाई जेड अपॉन आर एक्स प्लस जेड एक्स अपॉन वाई आर प्लस एक्स वाई अपॉन जेड आर माइनस तीनों की प्रोडक्ट। तीनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऊपर तो नीचे हो जाएगा एक्स वाई जेड इंटू आर का क्यूब। ऊपर तीनों की प्रोडक्ट ये बनेगी, नीचे ये बनेगी, डिवाइड बाय 1 प्लस 1 माइनस, माइनस में दो की प्रोडक्ट, इसकी इससे क्या आएगी, देखो इसकी जब इससे प्रोडक्ट करें, पहले दो की कर रहा हूं मैं, वाई जेड इंटू जेड एक्स डिवाइड बाई आर एक्स इंटू आर वाई। तो आर से तो नहीं, आर नहीं, एक्स से एक्स वाई से वाई, वाई कैंसिल होएगा तो जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बचेगा। तो एक से बचा जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, अगले से बचा वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और अगले से बचेगा एक्स स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा, ठीक है। तो नीचे एलसीएम ले लो, ऊपर वाले को तो चाहे सोल्व भी ना करो आप, ऊपर वाला एज इट इज लिखो, नीचे एलसीएम लिया तो ये बन गया आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। तो देखो ये तीनों की वैल्यू का सम आर के स्क्वायर के इक्वल था, तो यहां से क्या मैं लिखता हूं, आर स्क्वायर में से तीनों माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या होगी 0। तो ये ऊपर वाला आपने एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो ये आ गया टेंजेंट इनवर्स समथिंग अपॉन 0। वो क्या होता है, समथिंग अपॉन 0 टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, और वो बन जाएगा हमारा टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2। 1/0 मान लो, या समथिंग अपॉन 0 भी क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स पाई बाय 2। टेंजेंट पाई बाय 2 होता है, तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल होकर पाई बाय 2 हमारा आंसर आ गया। यही हमारा आंसर बनेगा। तो आपने ये 12th क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ट्राई कर लेना है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 13 भी आपने इसी के साथ ट्राई करना है। 13 क्वेश्चन कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 13, 14 और 15 सारे करवा देते हैं इसी वीडियो के अंदर। अब क्या नेक्स्ट वीडियो के लिए हमने इंतजार करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है हमारा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x अपॉन वाई माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू प्रूव करना है पाई बाय 4 के। तो एक बार ध्यान से सुनो, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y का आप आइडेंटिटी लगा दो, प्रॉपर्टी लगा दोगे और आंसर पाई बाय 4 आ जाएगा। बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से ट्राई कर लेना है। वीडियो में हमने 13 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आपने 13th क्वेश्चन कंप्लीटली ट्राई करना है। उसके बाद 14 और 15 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अगर आप चाहते हो कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर अच्छे तरीके से आए और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको ये बेटरली यूज हो, तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मेहनत से तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू।